आप रात्रि का भोजन कर लीजिए, अधिक से अधिक 7 बजे तक खा लीजिए और अधिक तो 7:30 बजे तक खा लीजिए। 8 बजे मत खाइए, 9 बजे मत खाइए, 10 बजे तो बिल्कुल मत खाइए। पर भारत के लोग ऐसे हैं, रात के 12 बजे आइसक्रीम खाते हैं। कौन समझाए? हे भगवान, ऐसे मूर्खों को क्यों भेजा है आपने इस धरती पर, जो अपना ही ख्याल ना रख पाए, अपने स्वास्थ्य का ही ख्याल ना रख पाए। उन जैसा मूर्ख कौन होगा? क्या खाना, कब खाना है, कब नहीं खाना, जिसको इतना ज्ञान नहीं है वो आदमी है कि जानवर है। इसलिए रात्रि को 7 बजे तक खा लीजिए, अधिक से अधिक 7:30 बजे तक खा लीजिए। उसके बाद कुछ मत खाइए। सोने के आधा घंटे 1 घंटे पहले 1 गिलास 2 गिलास दूध पी लीजिए। दूध तो पी लीजिए, सोने के पहले दूध जरूर पीना चाहिए, वो भी हल्दी वाला। परंतु रात्रि को भोजन ना करें तो आपकी आयु लंबी होगी, जब तक जियोगे निरोगी काया रहेगी, और ज्यादा खाओगे तो बीमार रहोगे, हमेशा डॉक्टरों के द्वार पर बैठे रहोगे। हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और रात को ठंडी चीज, लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। अब बताओ, अरे मटके का पानी पीजिए, पानी नॉर्मल पीजिए, जैसा निकलता है जमीन से वैसा। फ्रिज का पानी मत पीजिए। ऐसा हम नहीं, डॉक्टर भी कहते हैं। हम नहीं, डॉक्टर भी तो यही बात कहते हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी सो जाइए और सवेरे 4, 4:30 और कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाइए। सवेरे यदि 4 बजे उठ जाए तो अच्छा है, 4:30 बजे उठ जाए तो अच्छा है। अब आप सवाल करेंगे, महाराज जी सवेरे उठकर क्या करेंगे, सब लॉकडाउन लगा पड़ा, कुछ काम तो है नहीं। काम तो है, क्या करेंगे उठ के? हाँ, क्या करेंगे वो बता रहे हैं। सवेरे आप 4 बजे मत उठो, 4:30 बजे मत उठो राम जी, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ जाओ, उठकर बिस्तर में ही बैठे रहो। मैं आपका ही चिंतन करूं, आपके सिवा मेरा मन कहीं ना लगे, कहीं ना जाए, बस आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे। हे कृपावंत, हे कृपा निधि, हे भक्त वत्सल, आप तो करुणा के सागर हैं। हे परमात्मा, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस नारायण को, उस राम को याद कीजिए, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण भगवान को याद कीजिए और उन्हीं को प्रणाम करिए और भगवान का चिंतन बिस्तर पर बैठे बैठे बड़े प्रेम से 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बढ़िया कीर्तन करिए। आपके घर में यदि छत हो, आंगन हो, तो जाइए जरा आंगन में बैठ जाइए, छत पर बैठ जाइए और सूर्य भगवान उदय हो रहे होंगे तो सूर्योदय का दर्शन कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सूर्योदय का दर्शन नहीं किया, उसके जीवन में कभी भी सूर्योदय नहीं होगा, अर्थात वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। सूर्योदय का दर्शन ही नहीं किया तो आपके जीवन में सुख के सूर्य कैसे उदय होंगे? आपके जीवन में सुख का सूर्य तो तब उदय होगा जब आप सूर्योदय का दर्शन करेंगे। सुबह का वो चिड़ियों का चहकना, सुबह का वो शुद्ध सुबह की हवा, हो सके तो जल्दी से छत में बैठकर हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं, 1, 2, 3 गिलास पानी पीते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर जाकर छत में बैठो, 1 लोटा जल ले जाओ। सूर्य उदय हो रहा है, तुरंत सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। हे सूर्य भगवान, आप सदा हम पर कृपा बनाए रखें। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी पूजा, पहली पूजा है सूर्य भगवान की पूजा, तो सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाना, छत में चटाई बिछा लो और छत में बैठकर विटामिन डी लीजिए। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। छत में बैठकर बढ़िया हवा लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। क्या होगा? आपके जो लंग्स, कोरोना से उन्हीं की मृत्यु हुई है जिनके लंग्स कमजोर थे।
कोरोना से उन्हीं की मृत्यु हुई है जिनके फेफड़े कमजोर थे। कमजोर क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा सामान्य ऑक्सीजन लेते हैं, ले रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। इस पूरी सांस अंदर भर लो, भर के उससे थोड़ी देर रोक के रखो, फेफड़ों में पूरी हवा रहे, फिर धीरे धीरे छोड़ो। फिर भस्त्रिका प्राणायाम जोर जोर से, ऐसे 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 गहरी सांस लो, फिर छोड़ो। लो, क्या होगा जब प्रेशर से सांस अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़ों में जितना कचरा जमा होगा वो हवा के प्रेशर से निकल जाएगा और हमारे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो थोड़ी सी बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास। कपालभाति, पेट को अंदर। पहली पूजा यही हम सबको करनी चाहिए, माताओं को, बहनों को, बच्चों को। सवेरे छत पर विटामिन डी लेना है और सवेरे यदि आपने योग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली तो आप दिन भर के लिए एनर्जी से भरे रहेंगे। आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। आपकी जिंदगी में एक सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। उसके बाद योग करने के बाद आप फिर अपने काम में लग जाएं। सवेरे भोजन प्रसादी बनाएं, सुबह भोजन जल्दी से नाश्ता 8 बजे बढ़िया अंकुरित अनाज खा लो, बादाम खा लो, काजू खा लो। सवेरे क्या खाना चाहिए? सवेरे ज्यादा बर्गर पिज्जा नहीं खानी चाहिए। सवेरे अंकुरित अनाज, दाल अंकुरित कर लो, चने अंकुरित कर लो, अंकुरित अनाज खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ। और जो विधाता ने दिया है अंकुरित गेहूं खाओ। जो काम बादाम करती है वही अंकुरित दाल करती है, वही अंकुरित चने करते हैं। जरूरी नहीं है कि बादाम हो, आप अंकुरित दाल और चने, गेहूं अंकुरित करके खा लीजिए। बस ये अंकुरित अनाज खाइए, उसके बाद देखिए आपका कितना स्ट्रॉन्ग शरीर होता है, सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। दूध है तो ज्यादा से ज्यादा दूध पीजिए, घी है तो बढ़िया घी खाइए, घी खाइए और धूप में बैठिए। घी को पचाने की ताकत केवल विटामिन डी में होती है, तो खाइए और पचाइए, फिर देखिए शरीर तंदुरुस्त। अब आजकल बच्चे क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी। इससे क्या होता है? कोई एक मारेगा, गिर जाओगे, चित। तुम्हारे अंदर कोई ताकत थोड़ी है। इसलिए ये भी एक भक्ति है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बच्चों को तो शीर शासन करनी ही चाहिए, सिर के बल खड़ा होना, जिसे शीर शासन कहते हैं, कीजिए। इन आसनों के बहुत फायदे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, कम सोइए, जल्दी जागिए, भगवान का चिंतन करिए और सब में परमात्मा का दर्शन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। सब में ईश्वर का दर्शन हो, सब में परमात्मा है, इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सब परमात्मा ही है। हमें देखिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके बाद अपने मन को स्वस्थ रखना है। आज हम सबका मन अस्वस्थ है, बीमार पड़ा है मन। किसी को देखता है तो मन पीछे भाग जाता है, बीमारी है ये। मन इतना बढ़िया होना चाहिए कि सब में वो अपने कृष्ण का दर्शन करें। सब में किसको देखें? सब में किसको देखें? सब में भगवान का दर्शन। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तो सब मैं निहारूं रूप में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, कम से कम संग्रह,
ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है, भगवान के स्वभाव से परिचित होना है। भगवान विदुरानी के घर जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है देखिए जरा। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि विदुरानी के घर भगवान गए और छिलकों का न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान सदा, दुर्योधन ने भगवान से कहा 56 भोग ग्रहण कर लीजिए। भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन के यहाँ भगवान ने 56 भोग नहीं खाया, विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों पर दया करते हैं। भगवान का कोई भक्त प्रेम से कुछ भी खिलाए, प्रेम से खिलाता है तो भगवान उस वस्तु जैसा रखते हैं वैसा ही वापस हो जाता है। भगवान खाते तो 2-4 रोटियां कम हो जाती, भगवान खाते तो थोड़ी सी खीर कम हो जाती। हमने कहा कि देखो भगवान खाते तो हैं पर कम इसलिए नहीं होता, इसके पीछे कारण है। उन्होंने कहा क्या कारण है? हमने कहा देखिए ये पुष्प है, इसकी हमने इसका वजन किया तो वजन इसका था मात्र 10 ग्राम। 10 ग्राम इसका वजन है, माना कि 10 ग्राम। फिर हमने इसकी खुशबू ले ली, हमने खुशबू ले ली और खुशबू लेने के बाद फिर से तराजू पे रखकर हमने इसे तौला, तो बताइए क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना? हमने पहले से तराजू में रखा तो ये 10 ग्राम था और उसके बाद हमने उठाकर खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया, तो बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं?